शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सब लोगों को स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है व्हाई देयर आर डिविजन्स इन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु का कलीसिया में क्यों फूट है। और हम पढ़ेंगे रोमन्स 8:1-11। रोमियो अध्याय 8 पद 1 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की नियम शास्त्र ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की नियम शास्त्र से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम नियम शास्त्र शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि नियम शास्त्र की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से नफरत रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर के नियम शास्त्र के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा नीतिमत्वता के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और हर एक जो YouTube से सुन रहे हैं उनके लिए और पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती हूँ महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आज का दिन के लिए प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु आपका महान सुप्रीति के लिए धन्यवाद प्रभु, कि प्रभु आपने वो सुप्रीति बांटने के लिए प्रभु यीशु, वो सुप्रीति हम तक पहुँचे प्रभु। इसीलिए प्रभु यीशु आपने ये मनुष्य को बनाया प्रभु, इतना उनसे प्रेम किया कि प्रभु यीशु आपने आपके स्वरूप में हम सबको बनाया प्रभु यीशु। सच में प्रभु आज हम इसका महत्व नहीं जानते प्रभु यीशु, और खुद की इच्छा के अनुसार चलते हुए हमारे जीवन का हमने नाश किया प्रभु। हमको क्षमा करना प्रभु। सच में प्रभु यीशु ये वचन के द्वारा प्रभु आज हमको स्पर्श करना प्रभु, और आपका सुप्रीति हमारे अंदर डालना प्रभु यीशु, ताकि सच में प्रभु जो योजना आपने किया वो हमारे द्वारा पूरा हो प्रभु। सच में प्रभु यीशु
जैसे पिताजी हमको सिखाएंगे प्रभु यीशु, एक एक शब्द के द्वारा प्रभु आपका रहस्य का बात हम समझे प्रभु यीशु, हमारे दिल को वो छुएगा प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते। पिताजी के ऊपर आपका पूरा अभिषेक उंडे लेना प्रभु यीशु, और पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मैं आपके नाम से करती हूँ, आमेन। आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हर एक कलीसिया में फूट है। झगड़ा हर एक तरीका का, हर एक तरीका का। पंथ डाल ग्रुप्स होता है। ये भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आई विल बिल्ड माई चर्च, मेरा कलीसिया मैं ही बनाऊंगा। तो प्रभु ने ऐसा कलीसिया बनाया गया जिसमें फूट है। तो उसका पीछे कारण क्या है? ये जो एक विपत्ति है फूट का, और उसके बाद बहुत सारा लोग कलीसिया छोड़ के जाते हैं, इसके बारे में समझना और सीखना और उसका कारण क्या है जानना बहुत जरूरी है। हाल ही में अभी मेरा जो सेवकाई है उसको करीब 40-42 साल हो गया। कितना लोग आया, कितना लोग गया, क्यों ऐसा होता है, ये हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। देखो भाई बहनों, जो अभी हमने जो वचन पढ़ा उसका पहले एक 7वां अध्याय में हमको एक पौल प्रेषित का एक उदाहरण मिलता है। 15 से पढ़ेंगे। रोमियो अध्याय 7 पद 15 से आगे। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि नियम शास्त्र भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु दुष्टता जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये नियम शास्त्र पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतर मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की नियम शास्त्र से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की नियम शास्त्र दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की नियम शास्त्र से लड़ती है और मुझे पाप के नियम शास्त्र के बंधन में डालती है। जो मेरे अंगों में है
मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की नियम शास्त्र का, परंतु शरीर से पाप के नियम शास्त्र का सेवा करता हूँ। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, बहुत सारा जो कलीसिया का शिक्षक है, टीचर ऑफ द लॉ, एक गलत समझा है। ये पहला महत्वपूर्ण बात है। मतलब क्या है? ये लोग क्या बोलते हैं कि पौलुस ये जो लिखता है उसका नया जन्म होने के बाद लिखता है। ये तो सबसे बड़ी झूठ है और मूर्खता है। वो खुद को क्या बोलता है? मैं अभागा मनुष्य हूं। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति खुद को अभागा बोलते हैं? ये हो ही नहीं सकते। इसके अंदर ये जो युद्ध चलता था, इसके अंदर जो कुश्ती चलती थी, वो क्यों ऐसा हुआ उसका जीवन में? क्यों हुआ कि यहूदी था, और यहूदी होने से उसका नया जन्म नहीं हुआ था। उसको नियम शास्त्र का, विधि का प्रेम था, वो उसके अनुसार चलना चाहता था, लेकिन उसके पास नहीं होता था। दिल में एक ये है, इच्छा है, लेकिन कोई शक्ति नहीं है। तो वो क्या बोलता है? उसका कारण क्या है? 20 फिर एक बार पढ़ो। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। शालोम। हालेलुया। एक नया जन्म पाया हुआ आदमी का अंदर पाप बसा हुआ है। हमारा तो पाप क्षमा होता है। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कि हमारा बीच में एक 3 प्रकार का लोग है। एक है जिनका उद्धार नहीं हुआ, तो ये लोग शरीर के अनुसार जी रहे। दूसरे है जिनका नया जन्म हुआ और जिनके अंदर पवित्र आत्मा बसा है। लेकिन जिनका नया जन्म हुआ, उनका बीच में और 2 प्रकार का लोग है। एक है बेब्स, वचन उनको बेब मिलता है, बालक, अपरिपक्व लोग, इमेच्योर पीपल, और दूसरा मैच्योर पीपल। सो ऐसा ये जो ग्रुप्स है, हम समझेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कलीसिया में क्यों फूट आता है, क्यों झगड़ा होता है, क्यों इतना उलझान होता है, और प्रभु का कलीसिया बराबर नहीं चलता है। ये हम समझेंगे। तो भाई बहनों, 8 में अभी वो बोलता है, परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु यीशु के द्वारा मुझे अभी छुटकारा मिला, पाप से छुटकारा मिला। और 8 में वो और बहुत आनंदित होता है और बोलता है, इसलिए का मतलब क्या है कि अभी मेरा नया जन्म हुआ प्रभु यीशु के द्वारा। तो इसलिए क्या हुआ? 8, अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमेन। भाई बहनों, क्लियर हो गया। अभी उसका उद्धार हुआ, 8 में उसका उद्धार हुआ। अभी उसके अंदर पवित्र आत्मा जी रहे और पवित्र आत्मा का शक्ति से वो अभी चल रहे। पहला कैसा चलता था? शरीर के अनुसार चलता था, खुद का इच्छा के अनुसार चलता था। पुराना जो मनुष्य है उसके अंदर
नया जन्म से पहले उसके अनुसार चलता था, शैतान का स्वभाव से चल रहा था। अभी उसको परमेश्वर का स्वभाव मिला, उसका उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा से वो भर गया। तो अभी बोलता है मुझ में कोई दंड नहीं है। पहला जो पाप का दंड था वो मिट गया, प्रभु ने उसका पाप क्षमा किया, उसको धो लिया। अभी पौलुस नया मनुष्य बन गया। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि आज हर एक कलीसिया में कोई नया जन्म पाए हुए कोई लोग नहीं है, उसमें पास्टर भी शामिल है। अभी आप मुझे बोलो, ऐसा कलीसिया का हालत है तो झगड़ा नहीं होगा, फूट नहीं होगा, क्या होगा? क्यों ऐसा है? क्यों आज एक सबसे बड़ा समस्या पैदा हुआ? आज कोई भी पास्टर बन जाता है। ये लोगों को प्रभु का वचन का कोई जानकारी नहीं है, ये लोगों को शिक्षक का दान नहीं है। उनको एक ही दान है, लोगों को पैसा बांटने का और उनका क्या करने का, वो समाज सेवा करने का, बाहर गांव का पैसा लेने का और इधर समाज सेवा करने का हो गया। लेकिन कलीसिया जो प्रभु ने बनाया वो इस काम के लिए नहीं है। ये लोग कुछ समझा ही नहीं। ये जो जवान जो पास्टर बनता है ना, उनको हमें कभी भी पास्टर बनने के लिए उनको मना करने गए। उनको कोई बुद्धि नहीं है, कुछ ट्रेनिंग नहीं है, कुछ प्रभु का वचन का जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी बराबर है कैसा पैसा कमाने का, बाहर गांव का पैसा लाने का, लोगों को पैसा देने का और खरीद लेने का। उनको मेरा चर्च में मैं तुझे ये 50,000 देगा, ये चल रहे हैं। मैं वीडियो के ऊपर बोल रहा हूं। तो भाई बहनों, इस कारण आज फूट है, झगड़ा है हर एक कलीसिया में। क्यों? जिधर नया जन्म नहीं हुआ, 95% नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? पास्टर लोगों को भी खुद मालूम नहीं है नया जन्म कैसा पाने का है। देखो भाई बहनों, मैंने तुमको बहुत बात सिखाया कि 2 तरीका का विश्वास है। हम प्रभु के ऊपर विश्वास दिमाग में कर सकते हैं और दूसरा विश्वास हम लोग दिल में कर सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि शैतान भी विश्वास करता है, किधर? दिमाग में। और हमारा सब मसीह जो लोग है, पास्टर लोग है, उनका भी विश्वास दिमाग का ही है। दिमाग का विश्वास लेकर किसी का नया जन्म नहीं होता। हमको प्रभु यीशु मसीह का एक अनुभव मिलना चाहिए, मुलाकात के द्वारा, जहां हम उसका महिमा देखते हैं और प्रभु हमको टच करता है, स्पर्श करता है, हमसे बात करता है, जैसा पौलुस का जीवन में हुआ। इतना कैसा बदल गया? क्यों? उसका जीवन में मुलाकात हुआ, उसको एक अनुभव मिला प्रभु यीशु का। आज सब जो मसीह बनता है, पास्टर बनता है, उनको कोई अनुभव नहीं। उनका अनुभव सिर्फ चंगाई का। तो चंगाई का अनुभव में क्या होता है? दिमाग में शायद विश्वास आता है, लेकिन दिल में विश्वास नहीं उतरता है। प्रभु का वचन बोलता है बिलीव इन योर हार्ट, तुम्हारा दिल में विश्वास करो। ये नहीं होता है। तो भाई बहनों, हमारा नया जन्म होने के बाद पहला हम बालक रहते हैं। बालक, नया जन्म हुआ लेकिन बालक। बालक मतलब अपरिपक्व। जैसा नैसर्गिक तौर से एक बच्चा पहला पैदा होता है, उसको चलने के लिए नहीं होता है, सोचने के लिए नहीं आता है, ये है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है।
हम क्या सोचते हैं, मेरा उम्र 40 है तो अभी मेरा उधार हो गया, मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे किसी ने सिखाने का कोई जरूरी नहीं। लेकिन आत्मिक तौर से ये व्यक्ति बालक है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए उनको बहुत कठिन लगता है। भाई बहनों, कभी कभी ये लोगों का नया जन्म इसलिए नहीं होता है, क्यों? उनको उनका जीवन में जो पाप है वो पाप कबूल करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए, मन बदलने के लिए, फिराने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कौन सा पाप? बेविचार का पाप, गर्व का पाप। बेविचार का पाप भी लोग मान लेंगे, लेकिन गर्व का कभी नहीं। बोलते हैं मेरे अंदर क्या क्या गर्व है, क्या घमंड है। भाई बहनों, जैसा हम आदम से पैदा हुआ, गर्व हमारा, ये घमंड हमारा अंदर आ गया, ये शैतान का पाप है और आदम और हवा का पाप है, विद्रोह का पाप, आज्ञा उल्लंघन का पाप। फिर भी बोलता है मेरा क्या है, और ऐसा करके बपतिस्मा लेता है। कैसा ये लोगों का उद्धार होता है, नया जन्म होता है? यही लोग है जो शरीर में चलते हैं, शरीर के अनुसार चलते हैं और कलीसिया में वाद विवाद करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उलझान लाते हैं, कानाफूसी करते हैं, दूसरा लोगों का मन बिगड़ा देते हैं और एक दिन बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जान लो साफ साफ, सब लोग जो हमारा कलीसिया से छोड़ के गया, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ था, ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ था। भाई बहनों, तिमोथी बोलता है, 2 तिमोथी 4:10, 2 तिमोथियो अध्याय 4 पद 10, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया और तीतुस दलमतिया को चला गया है। शालोम शालोम। भाई बहनों, लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग संसार का प्रेम के वजह कलीसिया छोड़ के जाते हैं और दूसरा कोई नहीं। बहुत बहाना देंगे, लेकिन उनका दिल में संसार का प्रेम है। संसार का प्रेम मतलब क्या है? हर एक चीज संसार है। प्रभु ने हमको बोला तुम संसार में है, लेकिन तुम संसार का नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं हमने बपतिस्मा लिया, लेकिन हम संसार का प्रेम करते हैं और संसार के अनुसार चलते हैं। संसार का जो तरीका है वो हम अपनाते हैं, उनका जैसा। हमारा कुछ फर्क नहीं है। संसार से अलग दही आज बहुत 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 कम लोग प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। आज सब कुछ फैशन चलता है, सब कुछ। क्या फर्क है भाई बहनों? ये समझना बहुत जरूरी है। बाद में 1 यूहन्ना 2:19, 1 यूहन्ना अध्याय 2 पद 19, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। भाई बहनों, यूहन्ना बिल्कुल बोलते हैं ऐसा लोग कलीसिया का सदस्य नहीं है। ये संसारी लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं और गड़बड़ करते हैं।
कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको कुछ पसंद नहीं, ये सब दूसरा लोगों का न्याय करेंगे, कानाफूसी करेंगे और क्या इल्जाम लगाएंगे। उनका कुछ दूसरा धंधा है ही नहीं, खुद पाप से भरा है, लेकिन दूसरा लोगों का जो पाप है वो देखते हैं, और इसके वजह ये उनका कानाफूसी के द्वारा और इल्जाम लगाने से और क्या है, ये सब बातें जो चलता है हर एक कलीसिया में, उनका उद्धार नहीं हुआ ये प्रकट होता है, ये नहीं मानेंगे। भाई बहनों, संसार में क्या है? संसार में है, प्रभु का वचन बोलता है, आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार है। ये लोग इस तरीके से जी रहे और इसलिए पाप का जीवन जी रहे। ये लोग कैसा कलीसिया का सदस्य हो सकते हैं? परमेश्वर का संतान कैसा बन सकते हैं? ये शैतान का संतान है, शैतान का गुलाम है, इसलिए ये लोग शैतान का काम करते हैं। मतलब क्या है? प्रभु का वचन बोलता है कि सच्चाई तुमको आजादी देगा। सच्चाई है प्रभु का वचन। इनको वचन कुछ मालूम नहीं है। उनका दिल में पैसा का प्रेम है, नौकरी का प्रेम है, ये संसार है, उसके लिए ये जी रहे। तो जब भी कभी उनको कोई बोलेगा ये गलत है, तुमको पैसा का लालच है, ये लोग कलीसिया छोड़ के जाता है, दूसरा कलीसिया में जाता है, जो कलीसिया शैतान का क्लब है। देखो भाई बहनों, कभी कभी ये लोग बोलते हैं उधर प्रचार अच्छा चलता है, यहां ये कलीसिया में प्रचार नहीं चलता है। प्रॉब्लम प्रचार का नहीं है, प्रॉब्लम उनका दिल में ये वचन स्वीकार करने के लिए और उसका आज्ञा पालन करने के लिए और जीवन बदलने के लिए, उद्धार पाने के लिए कोई इच्छा नहीं है। कि प्रभु ने बहुत साफ साफ लिखा, जो माँ बाप का नफरत नहीं करते हैं, बच्चों का नफरत नहीं करते हैं, पति का नफरत नहीं करते हैं, मतलब प्रभु यीशु उनका पहला प्यार नहीं होता है, लेकिन माँ का, पिताजी का, पति का, बच्चों का पहला होता है। ये मेरा शिष्य नहीं बन सकता है, मतलब उनका नया जन्म नहीं हो सकता है। दूसरा है जिनके अंदर स्वयं है, स्वयं प्रेम है, खुद का प्रेम है और खुद का इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, ये लोग भी ये नहीं होते, प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते। और जो लोग संसार को त्यागने के लिए तैयार नहीं, संसार के जो वस्तु है, संसार तरीका है, तौर तरीका है, उनका लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, ये सब छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कौन सा नया जन्म हो सकता है? भाई बहनों, ये लोग जो संसारी लोग है, पैसा का प्रेम करता है, नौकरी का प्रेम करता है, उनके लिए ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको प्रभु का शिष्य बनने के लिए इच्छा नहीं है, प्रभु का स्वभाव उनके अंदर आने के लिए उनको इच्छा नहीं है, उनको प्रभु का दुल्हन बनने के लिए इच्छा नहीं है। ये संसार का दुल्हन बन गए। तो भाई बहनों, आप मुझे बताओ, क्यों झगड़ा नहीं होगा? कलीसिया में फूट क्यों नहीं होगा? तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, पौलुस खुद बोलता है, हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थी 3:1-5। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 1 से लेकर 5 तक। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे
जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। चलो, हालेलुया। कैसा मालूम पड़ा पौलुस को कि ये लोग शारीरिक लोग हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ? क्यों? उनका अंदर ये सब चल रहा था, शारीरिक बातें, शारीरिक जीवन, संसारी जीवन, और यही सबूत था कि ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ। उसमें कई लोग थे जो बालक थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लेकिन ये लोग वचन का दूध नहीं पीते थे। वो उनको पिलाता था लेकिन ये नहीं पीते। ऐसा लोग कितना सारा हमारा कलीसिया में, वचन अच्छा मिलता है लेकिन उसका आज्ञा पालन नहीं करते। जो लोग छोड़ के गया वो वैसा ही, उनको यही वचन मिला लेकिन उनको उनका संसारिकता से, पैसा का जो लोभ है उसमें से, नौकरी का जो प्रेम है उसमें से, उनका घमंड से उनको छुटकारा नहीं मिला। तो उनके अंदर बहुत ये होता है। एक जन ने मुझे लिखा कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड, तो उसका गर्व लेकर सफोकेटेड होता था, गर्व लेकर इधर तक पहुंच गया था। तो चलो, छुटकारा पाने के लिए और कौन सा कलीसिया में गया? क्यों? बोलता है वो भी पास्टर हमारा पिताजी का जैसा ही प्रचार करता है। अरे प्रचार का कुछ नहीं है, प्रचार का आज्ञा पालन कौन करता है? और ये कलीसिया बहुत दूर है, मतलब रविवार को जाएगा तो चलेगा। भाई बहनों, ये सब लोगों ने करार किया था, करार किया था प्रभु के साथ और कलीसिया के साथ। और ये लोग क्या बोलते हैं? हमने सिर्फ कलीसिया छोड़ा लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। ये लोगों को मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सिर है और प्रभु का कलीसिया उसका देह है। आप मुझे बताओ, प्रभु यीशु को और कलीसिया को अलग कर सकता है क्या? जब भी हम कलीसिया छोड़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ते हैं। लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु ने उनको छोड़ दिया। फिर भी सोचते हैं हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। उनका मसीह सिर्फ दिमाग में है, दिल में नहीं है। ये सिर्फ उनका ओंठों से उसके बारे में स्तुति करेंगे और धन्यवाद करेंगे और आराधना करेंगे, व्यर्थ। क्यों? क्यों? उसने फूट लाया प्रभु का कलीसिया में। तो भाई बहनों, ये नहीं समझता है कि उनका उद्धार नहीं हुआ। ये पौलुस का जैसा है, जिसका पहला उद्धार नहीं हुआ था, उसको ये नहीं कुछ समझता था। क्यों? क्यों? उनको सच्चाई का प्रेम नहीं, वचन का प्रेम नहीं। ये कलीसिया में इतना सारा वचन उनको मिला, लेकिन कौन वचन का पढ़ाई कौन करते है? सुनने वाले बन गया। अभी भी जो गया सुनने वाले ही बनेंगे, लेकिन उनका दिल में क्या है? क्यों गया? मैं तुमको बोलता हूं, एक लड़की गया, क्यों? उसको बहुत पगार मिलता है और बहुत अमीर बनना चाहती है और अमीर लड़का के साथ शादी करना चाहता है। और ये कलीसिया में वो लड़का नहीं है, तो अभी एक अविश्वासी जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसके साथ भी शादी करने के लिए तैयार है। भाई बहनों, ऐसा लोग है, ऐसा लोग है। उन्होंने पैसा को उनका भगवान बनाया। ये पैसा के और उनका विश्वास है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है।
उनको प्रभु के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ एक दिमाग का विश्वास, लेकिन सच्चाई उनके अंदर नहीं है। इसलिए ये लोग शैतान का गुलाम है, ये परमेश्वर का बच्चे नहीं है, परमेश्वर का संतान नहीं है। तो भाई बहनों, ये समझना जरूरी है कि ये लोग दूसरे लोगों को बकवाता है और बोलता है ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, इसका ठिका करने का, उसका विरुद्ध बात करने का और किसी का नाम बदनाम करने का, ये सब चलता है झगड़ा। ये क्या है? ये शरीर है। आदम का ये पाप, वो पुराना मनुष्य अभी भी अंदर है। वो जो गर्व है, घमंड है, अभी भी अंदर है। और ये गर्व के द्वारा दूसरा सब जो पाप है पैदा होता है, इंक्लूडिंग बेविचार। बेविचार अलग नहीं, बेविचार सिर्फ ये लोगों का दिल में है, ये लोगों का जीवन में घमंड है और घमंड से उनको छुटकारा नहीं मिला। भाई बहनों, तुमको मैं गलती 5:19 के बारे में थोड़ा सिखाना चाहता हूं। गलतियों अध्याय 5 पद 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। भाई बहनों, आज दुनिया में और प्रभु का कलीसिया में लोग क्या समझते हैं मालूम है? कि एक ही पाप है, वो दो पाप है। एक पाप है मूर्ति पूजा और दूसरा पाप है बेविचार। बस ये दूसरा जो सब इधर सूची बनाया ना, उसके और ये लोग ये सब पाप खुद को ही माफ करते हैं। चलता है बोलते हैं। गर्व बिल्कुल पाप नहीं है। गर्व का लोग ये करते, आराधना का अगुवाई करते हैं, गाना करते हैं, प्रचार करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। क्यों? गर्व। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। लेकिन मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूं कि इसमें जो शरीर का काम है उसमें 4 वर्ग है। पहला वर्ग है लैंगिक कामुकता और हर एक तरीका का लैंगिक पाप। जैसा मैंने बोला, लोग सोचता है ये एक ही बहुत खतरनाक पाप है। ये खतरनाक पाप है क्यों? प्रभु का वचन बोलता है हम हमारा खुद का जो देह है उसके ऊपर हम पाप करते हैं। लेकिन जितना ये खतरनाक पाप है, दूसरा सब पाप उतना ही खतरनाक है। दूसरा वर्ग कौन सा है? ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब क्या है? ओकल्ट का मतलब हिंदी में मुझे ये नहीं मिला, लेकिन जो जादू तोलना है, जो करनी बोलते हैं, ये दूसरा वर्ग है। और उसमें मूर्ति पूजा भी है और जादू तोलना भी है। वो एक अलग, उतना ही पाप है भाई। जो मूर्ति पूजा करते हैं और जो व्यभिचार करते हैं और जो जादू तोलना करते हैं, कुछ फर्क नहीं है। पाप पाप है। दूसरे लोगों को उंगली दिखाने का कोई जरूरत नहीं।
तीसरा, गलत एटीट्यूड, रवैया और रिश्ता गलत। और ये क्या है? ए एटीट्यूड्स, रवैया क्या है? नफरत, वाद विवाद, उसके बाद जलन, क्रोध का प्रकोप, आउटबर्स्ट ऑफ रॉथ, सेल्फिश एम्बिशंस, स्वार्थी आकांक्षा, ये दूसरा है। तीसरा है। और चौथा है, ये सब झगड़ा नहीं है, जो मतभेद है, जो विधर्म है। विधर्म मतलब जो लोगों के पास अलग अलग जो गलत शिक्षा है, गलत सच्चाई है, गलत प्रभु का वचन बराबर नहीं जानते है, उसके वजह भी क्या होता है? फूट आता है। उसमें विधर्म है, उसमें स्वयं सुख विलास है, सुख भोग है, उसमें ड्रंकननेस है, शराबीपन, उसके बाद रेवलरीज, मौज मजा। भाई बने हो, ये सब वर्क्स ऑफ द फ्लैश, शरीर का काम है। ये कैसा होता है? जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, हम ये सब कुछ करते हैं। आज देखो हर एक कलीसिया में क्या बोलते हैं। एक जन ने मुझे बोला, पास्टर हमको बोलता है तुम पिक्चर को जाओ, हिंदी पिक्चर। भाई बहनों, ये संसार से अलग नहीं है क्या? कहीं ये संसार का हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं? काहे के लिए? घर पे आके और पाप करने के लिए, और बेविचार करने के लिए? ऐसा सब गलत शिक्षा चलता है। ये कलीसिया कितना जरा कलीसिया खड़ा हुआ, और हम क्या बोलना चाहिए कि कलीसिया करके नाम है करके सही कलीसिया है प्रभु का? ये तो शैतान का क्लब है, और ये पास्टर भी शैतान का एजेंट है। इसलिए आज जो प्रभु ने प्रार्थना किया, उसका फल हमको अभी तक मिलता ही नहीं। प्रभु ने एकता के लिए प्रार्थना किया, उसका शिष्यों के लिए जो उस समय थे, और उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करने वाले अंत तक, ये सब लोगों के लिए प्रार्थना किया। क्या बोला प्रभु? पिताजी, उनको एक मन का, एक दिल का करो। और भाई बहनों, ऐसा होगा, प्रभु करेगा। लेकिन जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है भाई बहनों, ये प्रकाशन बहुत लोगों को नहीं मिला। उद्धार 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 बोलता है। इनका उद्धार क्या है? कोई आया पहला दिन उसको बपतिस्मा देने का, क्यों? ना तो वो दूसरा कलीसिया में जाएगा, और मेरा जो थोड़ा दशमांश मिलने वाला भी वो भी नहीं मिलेगा। ऐसा वाला पास्टर है। सब लोगों को प्रभु यीशु का विश्वास करता है, करता है, और ये क्या करता है? करता है। वो मरा गया, करता है, सब करता है।
चका दुबाया। ये तरीका है। क्यों? ये पास्टर लोगों को खुद मालूम नहीं कि ये लोगों को प्रभु ने बुलाया नहीं पास्टर बनने के लिए। उनका जीवन में कोई एक बड़ा चंगाई हो गया, इसलिए ये लोग पास्टर बन गए। भाई बहनों, समझने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये सब जो प्रभु का प्रेम के वजह हमने जो त्यागना है, वो त्यागने के लिए उसके पास नहीं होते, लेकिन प्रभु के पास होते। कभी होता है जब भी हमारा उसके साथ एक मुलाकात होता है और हमको एक अनुभव मिलता है उसका, इतना हमारा दिल भर जाता है कि हम समझता है प्रभु यीशु का सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमको संसार नहीं चाहिए, हमको परिवार नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको नौकरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब भी मुलाकात होता है, मुलाकात का बिना हम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? तभी प्रभु यीशु हमारा पहला प्यार बन जाता है, पहला प्रेम बन जाता है, वो हमारा मोती बन जाता है, वो हमारा खजाना बन जाता है। ना तो हम ये संसार का खजाना और मोती ढूंढने के लिए जाते हैं। ये लोग हमारा बड़ा खजाना बन जाते हैं और प्रभु यीशु को दूसरा स्थान मिलता है। इसके लिए फुटाता है, इसके लिए लोग सही कलीसिया जो है वो छोड़ते हैं ढूंढने के लिए कोई आसन, कोई दुनियादारी, कोई जिधर कोई डांटता नहीं है, जिधर शिष्यत्व नहीं है, उनको कुछ बताते नहीं है, मार्गदर्शन नहीं करते, ऐसा कोई। लेकिन भाई बहनों, जिस कलीसिया में नया जन्म का शिक्षा नहीं है, बराबर उनका नया जन्म नहीं होता है, उनको तो कितना ही वचन दे दो, कुछ नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, कुछ परिवर्तन। भाई बहनों, संसार का नफरत करना जरूरी है, संसार से अलग होना जरूरी है। आज कौन सा भी कलीसिया ये नहीं समझता है, तो उनको संसार भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई बहनों, ज्यादा समय नहीं है, कुरिन्थी का जो कलीसिया था, पौलुस ने इतना उसका तारीफ किया, लेकिन पौलुस खुला खुला बोलता है, तुम्हारा बीच में क्या चल रहा है? पढ़ो भाई बहनों। कई लोग जिनको अन्य भाषा अच्छा नहीं लगता है, बोलता है ये लोग बहुत अन्य भाषा बात करते थे इसलिए ऐसा हुआ। पागल है, कुछ समझते ही नहीं। भाई बहनों, प्रभु को उसका परिवार में एकता चाहिए, और ये एक बहुत एक सरल बात है, एक ऑब्वियस। हमारा जो ये है नैसर्गिक परिवार है, उसमें हमको इतना एकता क्यों चाहिए? माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, पति को मारे गए भी और पत्नी भी रहेगा तो कुछ भी चलता है। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि ये भी परिवार है, वो भी परिवार है। मेरा जो नेबर है, पड़ोसी है, वो कितना अच्छा परिवार है, उनका पिताजी कितना अच्छा है, उनका माँ कितना अच्छा है, तो हम ये माँ बाप को छोड़ देंगे, उधर जाएंगे? ऐसा कभी करते हैं? भाई बहनों, श्रापित लोग है जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं, श्रापित लोग है। खुद का माँ को पिताजी को छोड़ के नहीं जाएंगे, खुद का पत्नी को पति को छोड़ के नहीं जाएंगे, खुद का बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन कलीसिया बदल देंगे। क्यों? इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हमने पढ़ा है कैसा पहला शादी में नया जो मसीह दे, कितना एक मन का एक दिल था, एक दिल का था। हमने वो पढ़ा है विशुद्धों का काम 4:32-35। प्रेषितों के काम अध्याय 4 पद 32 से लेकर 35। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी।
यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपना नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेषित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच-बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेषितों के पाँव पर रखते थे और जैसे जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। भाई बहनों, आज किधर भी ऐसा कलीसिया हमको चाहिए तो ढूंढने के लिए भी नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? प्रॉब्लम किधर है? ये लोग ऐसा इसलिए जीते थे ऐसा जीवन, सुप्रीति का जीवन, आगापे सुप्रीति का जीवन, क्यों? उनके अंदर पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा का शक्ति से ये सुप्रीति का जो प्रेम है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा उंडेलता है। इसका बिना ऐसा जीवन नहीं जी सकते। पहला हमारा सही नया जन्म होने का है पानी का बपतिस्मा के द्वारा। उसके लिए पहला तैयारी करने गए, हमारा मुलाकात होने गए। मुलाकात का बिना बराबर पश्चाताप होने गए। पश्चाताप के बाद में हमारा प्रभु यीशु के साथ सगाई होना चाहिए। हमने शपथ लेना चाहिए, हमने मन्नत करना चाहिए, जीवन का 100% समर्पण करना है, जैसा लोग उनका शादी में करते हैं। ये शादी में क्यों ऐसा नहीं होता है? इसमें क्यों गंभीरता नहीं है? जो लोग ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है ये लोग छोड़ के जाएंगे। क्यों? उनका इंटरेस्ट दुनियादारी इंटरेस्ट है। वो पास्टर अच्छा प्रचार करता है, वो पास्टर अच्छा, लेकिन उसका आज्ञा पालन कितना करती, उसके द्वारा जीवन कितना बदल गया है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा कितना मिला है, पवित्र आत्मा का अगुवाई से कितना चल रहे हैं, और खुद का इच्छा के अनुसार कितना चल रहे हैं। उनको कौन शिष्य बनाता है? कुछ नहीं है भागने का। क्यों? पिताजी का जो शिष्यता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। बोलते है मेरे पास नहीं होते। कैसा होगा? कैसा होगा? ये लोगों के अंदर संसार का प्रेम है और ये प्रेम छोड़ना नहीं चाहते। पैसा का प्रेम, शादी का प्रेम, नौकरी का प्रेम, मां बाप का प्रेम, खुद का प्रेम, ये सब कैसा होता है? इसके लिए हमको एक जबरदस्त मुलाकात का जरूरी है, ताकि प्रभु यीशु हमारा दिल जीत सके और वो हमारा पहला प्यार बन सकता है, पहला नजर में प्यार। ऐसा हमारा तैयारी नहीं होगा तो ये बपतिस्मा का कुछ मतलब ही नहीं। क्यों? हमारा पुराना जो मनुष्य है, ये सब शरीर का जो हमारा स्वभाव है, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है। प्रभु यीशु के साथ हम मरे नहीं जाते हैं और गड़े नहीं जाते हैं, और तीसरा दिन प्रभु यीशु के साथ हम नया मनुष्य बन के हम ऊपर नहीं आते हैं। एक रीत रिवाज बन गया बपतिस्मा का, लेकिन उसमें कुछ ये नहीं, हकीकत नहीं पवित्र आत्मा का। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो ये प्रार्थना है उसमें क्या लिखा हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 17 पद 15 से लेकर 23 तक। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। भाई बहनों, प्रभु जब भी प्रार्थना करता है, प्रभु नहीं बोलता है कि तू उनको स्वर्ग में लेके जाओ, ये संसार में रहेगा तो भ्रष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रभु बोलता है इनको संसार में रहने दो। ये संसार में जी रहे, लेकिन संसार का नहीं है।
ये लोगों का ऐसा जीवन होना चाहिए कि संसार में जीते हुए ये देखने में अलग होना चाहिए, बात करने में अलग होना चाहिए, ड्रेस पहनने में अलग होना चाहिए। जीवन का जो शैली है वो प्रभु का जो एक एक स्वभाव है, चरित्र है, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए भाई बहनों हमको हमारा उधार का खेती बाड़ी करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। उसके बाद सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। अभी हम पवित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? हम सच्चाई ढूंढना चाहिए, सच्चाई का प्रेम करना चाहिए, प्रभु का वचन का अध्ययन करना चाहिए, उसके और हम मनन करना चाहिए और उसका बाद में आज्ञा पालन करना चाहिए। भाई बहन ऐसा नहीं करेंगे, कितना सारा लोग है कलीसिया में जो लोग ऐसा करते हैं। प्रभु ने ये प्रार्थना किया, लेकिन कौन करते हैं? शुरुआत है, नींव है, बुनियाद है, नया जन्म। नया जन्म नहीं हुआ, पूरा समर्पण नहीं किया 100% प्रभु यीशु की ओर, जैसा लोग पति पत्नी की ओर करते हैं शादी का समय कि ये मेरा एक ही पति और ये मेरी एक ही पत्नी, उसका सिवा कोई नहीं। ऐसा है कि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ कि वो हमारा पहला प्यार है और हम संसार का प्रेम नहीं करते, पैसा का प्रेम नहीं करते, नौकरी का प्रेम नहीं करते, माँ बाप का प्रेम नहीं करते, पति पत्नी का प्रेम नहीं करते, बच्चों का प्रेम नहीं करते, खुद का प्रेम नहीं करता है, खुद का इच्छा के अनुसार। ऐसा है हमारा जीवन? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों किसी का ही नया जन्म नहीं हुआ? हम ऐसा ही सोचते हैं, यीशु 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 करके। 1 कोरिन्थी 10 में बराबर लिखा है, सिर्फ दिमाग का विश्वास काफी नहीं है, तुम्हारा दिल में विश्वास करो, मतलब दिल का समर्पण करो पूरा। हमारा दिल भटक गया है इधर उधर उधर, कितना सारा प्रेम अंदर है परमेश्वर भी नहीं जानते। और ऐसा हम प्रभु यीशु को पहला प्रेम कैसा करेंगे? 100% प्रेम कैसा करेंगे? आगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। भाई बहनों, प्रभु ने हमको चुना, वो हमारा हम उसका शिष्य बनने के लिए उसने हमको बुलाया है। लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि उसने हमको ये बुलावट दिया, इसका मतलब एक महान काम हमको दिया है। क्या काम है हमारा? शैतान का राज बढ़ाने का नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ाने का नहीं है, हमारा शादी करने का नहीं है। ये काम एक ही है, प्रभु यीशु चाहता है कि स्वर्गीय राज ये संसार में स्थापित करे। भाई बहनों, हमारा जीवन सही नहीं है तो हम दूसरे लोग प्रभु यीशु मसीह का राज में क्या क्या प्रवेश करेंगे? और स्वर्गीय राज में प्रवेश करने के लिए शैतान का राज, संसार का राज पहला त्याग देने गए, वो राज लेकर परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या क्या सिखाते हैं ये सब लोग कलीसिया में? बंद करने गए सब। अभी तो कैथोलिक चर्च का जैसा पोप और बिशप और आर्च बिशप कार्डिनल नहीं है हमारे पास, इसलिए तो ये गड़बड़ है ना कि उनको किसी का ही परमिशन नहीं चाहिए। एक रात उठते हैं, प्रभु ने मुझे बोला सेवकाई शुरू करने के लिए, सेवकाई। कोई प्रभु का ये नहीं है, कोई उनके अंदर स्वभाव नहीं है, जीवन नहीं है, कुछ नहीं, नया जन्म नहीं हुआ। और ये लोग ये ऐसा वाला पास्टर ये लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनको एक ऊपरी तौर से मसीह बना रहे, उनको ऊपरी तौर से नामदारी मसीह बना रहे, उनको ऊपरी तौर से संसारी मसीह बना रहे, विश्वासी बना रहे, धार्मिक मसीह बना रहे, रीति रिवाज का नियम के अनुसार चलते हैं। उनको अनुग्रह का मतलब ही नहीं है, ये खुद नहीं जानते, लोगों को क्या सिखाएंगे? भाई बहनों, समझ लो बाद में। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। भाई बहनों, प्रभु ने सिर्फ उसका प्रेषितों के लिए, शिष्यों के लिए प्रार्थना नहीं किया,
जो उसको सुन रहे थे। बोलते हैं अंत तक जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे सब लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तो भाई बहनों, प्रभु का प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो सकते, ये होगा। लेकिन पहला हम लोगों ने ये जो कलीसिया बोलता है ना, वो व्यवस्थित करने का है, प्रभु का वचन के अनुसार चलाने का है भाई बहनों, ये नहीं है। उधर बाद में क्या बोलते हैं, मुझ में और तू मुझ में कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में अंदर नहीं है और प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है, जैसा प्रभु यीशु मसीह उसका पिताजी का अंदर है और पिताजी उसके अंदर है, जब तक ऐसा हमारा शादी नहीं होगा प्रभु यीशु के साथ, क्या मसीह जीवन है, क्या उद्धार है, क्या नया जन्म है। इसलिए हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है सुसमाचार करने का समय, क्यों हमारा जीवन प्रभु यीशु का जैसा नहीं है, क्यों लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। अरे ये नाटक कब तक चलेगा भाई बहनों, कभी आएगा ये एकता विश्वास में और आत्मा में, जब भी हमारा सही नया जन्म होगा और पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे और संसार का नफरत करेंगे, उसका बिना ये एकता नहीं आ सकते। ये समझ लो, हो गया ना। तो भाई बहनों, मैं तुमको एक उदाहरण देना चाहता था लास्ट में कि जेनेसिस 16:9 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति अध्याय 16 पद 9। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी उससे कहा मतलब हगार से कहा, जो अब्राम का एक नौकरानी थी, और उसके द्वारा उसको एक बेटा पैदा हुआ इश्माएल। क्यों, सारा जो उसका सही पत्नी थी वो भांज थी, उनको बेटा नहीं होता था, और परमेश्वर ने एक करार के द्वारा उसको बोला था तेरा खुद का बेटा होगा। अब्राहम को विश्वास था लेकिन सारा को विश्वास नहीं था, तो सारा ने बोला ये जो हमारा नौकरानी है तो उसके साथ संबंध रखो, हमको एक बेटा पैदा हो जाएगा। और एक बेटा पैदा हुआ, इश्माएल पैदा हुआ। तो बाद में जब भी खुद का बेटा पैदा हुआ, इज़ाक उसका नाम है, तभी सारा हागर को ये करने को लगा, सताने को लगा, तो हागर भाग गया उसका बेटा को लेकर। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला उसको, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। स्वामिनी सारा है, तेरा जो मैडम है ना उसके पास वापस जाओ और उसके वश में रह, और उसके और अधीन रहना। भाई बहनों, ये जो छोड़ के जाता है ना, उनको वही परमेश्वर उनको सलाह देना चाहता है। उनको पवित्र आत्मा ने नहीं बोला कलीसिया छोड़ के उधर जाने के लिए, ये लोगों का उधार ही नहीं हुआ तो ये लोग खुद का इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं, जैसा हागार ने लिया था। सारा मुझे सताती है, इधर क्या बोलेंगे, पास्टर मुझे सताता है, पिताजी मुझे सताता है। क्यों सताता है? क्यों, उनका गर्व और घमंड इतना है, उनको सहने के लिए नहीं होता है, उनको शिष्य बनने का इच्छा नहीं है, खुद का इच्छा के अनुसार चलने का है। तो ये लोग क्या करेंगे, छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाएंगे जिधर ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसा हैरेसमेंट नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है। कभी कभी ऐसा कलीसिया में 1000 2000 लोग रहते हैं, क्या शिष्यत्व रहेगा। रविवार को भाग भाग के जाएंगे, कुछ तो सुनेंगे, घर पे आएंगे, चिकन खाएंगे। वचन का ये है, आज्ञा पालन है नहीं।
इनको कोई इच्छा ही नहीं प्रभु का शिष्य बनने के लिए, इनको कोई इच्छा ही नहीं है सही नया जन्म पाने का। उनको सिर्फ एक इच्छा है, हम नामधारी मसीह बनना चाहते हैं, बस। तो भाई बहनों, जैसा परमेश्वर ने हागार को बोला वापस जाओ, तेरा स्वामिनी के पास वापस जाओ, नम्र बनो, उसका अधीन रहना, तुझे मैंने ये बेटा दिया, सुनो मेरा। तो भाई बहनों, हम क्या करना चाहते हैं? देखो, एक संसार में ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में, ब्लूम वेर यू आर प्लांटेड। जिधर तुझे रोपा वहां तू फूलना और फल देना। ये लोगों को ऐसा नहीं समझते। आप मुझे बताओ, एक पेड़ 2 3 4 बार इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर उसको निकाल के, उठा के, उखाड़ के ऐसा करेगा, कोई फल आएगा? ये रोलिंग स्टोन है। क्यों? संसार का प्रेम अभी तक गया नहीं। उनका वही मतलब है, उनका प्रभु यीशु मसीह का कुछ मतलब नहीं। हमको जैसा चाहिए वैसा करने दो, तभी हम रहेंगे चर्च में। और प्रभु का इच्छा, प्रभु का विश्वास, प्रभु का वचन क्या करेंगे? ऐसा कौन मसीह बन सकता है? ऐसा कौन विश्वासी बन सकता है? ऐसा कौन प्रभु का शिष्य बन सकता है? और ऐसा कौन दुल्हन बन सकता है? हर एक दुल्हन उसका पति के और अधीन रहता है। प्रभु यीशु मसीह को हम हमारा दुल्हन बना तो उसका इच्छा के अनुसार और उसका मार्गदर्शन के अनुसार सल्लाह के हम जीना है, जैसा उसने वचन में। ना तो ये नाटक क्यों करने गए कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं? तो कुछ नहीं है, तू शैतान का बच्चा है और उसका गुलाम है, बस ये समझ लो। तो प्रभु का वचन बोलता है फिलिपी 4:11, फिलिपियो अध्याय 4 पद 11, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। शालोम। जिस दशा में हूं, जिस परिवार में हूं, जैसा ये परिस्थिति है, वो मैं फेस करूं, वो मैं सामना करूं। ये चैलेंज है, ये एक चुनौती है हमारे जीवन में। भागने का नहीं। ये सब लोग जो भाग रहे हैं, भागोड़े हैं। उनको कभी विजय नहीं मिलेगा उनका जीवन में, कभी प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कि उन्होंने करार किया, बपतिस्मा लेकर शपथ लिया और अभी शपथ तोड़ा। जो लोग करार तोड़ता है उनके ऊपर परमेश्वर का सजा आता है। प्रभु का वचन बोलता है कितना अच्छा होता था, ये लोग प्रभु यीशु मसीह को कभी जानते नहीं थे, कभी नहीं जानते थे, लेकिन अभी जानने के बाद खुद का इच्छा के अनुसार चलना चाहता है, संसार का प्रेम करता है और संसार का जीवन जी रहे। और एक वचन है 1 कोरिन्थी 7:17, 1 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 17, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। शालोम। भाई बहनों, कौन सा बेटा, कौन सा बेटी इस खास परिवार में प्रभु ने पैदा किया? क्यों किया? मैं एक परिवार में पैदा हुआ, तुम लोग अलग अलग परिवार में पैदा हुआ, लेकिन दूसरा परिवार में क्यों पैदा नहीं हुआ? मैं गरीब परिवार में क्यों पैदा हुआ? मुझे एक अच्छा माँ और पिताजी मिलता था जो बहुत अमीर है, कितना अच्छा होता था, तो मैं ये परिवार छोड़ के उधर जाऊंगा? ऐसा होता है क्या?
ये नैसर्गिक तौर से ऐसा नहीं होता है। प्रभु का कलीसिया में क्यों होगा? प्रभु बोलता है ऐसा नहीं, मैंने तुझे वो कलीसिया में डाला, मतलब वो कलीसिया सही है तो गलत कलीसिया नहीं, ये सही कलीसिया में मैंने डाला ताकि मैंने तुझको चुना है मेरा काम के लिए, स्वर्गीय राज का काम के लिए। लेकिन हमको इसका कोई परवाह नहीं है। हम हमारा जीवन जीना रहता है ये संसार में, और ये लोग सब लोग नरक में जाने वाले हैं। ये कभी दुल्हन नहीं बनेंगे। प्रभु यीशु की इनके साथ शादी कभी करेगा ही नहीं, तो उनको नरक में जाना ही है। क्यों? ये लोग दुनियादारी लोग हैं। जो लोग दुनिया का प्रेम करता है ये परमेश्वर का दुश्मन है, ये जान लो। और आज जैसा तिमोथी ने बोला, ये लोगों ने हमको छोड़ दिया कि उन्होंने संसार का प्रेम किया। आज सब लोग संसार का प्रेम करते हैं, नौकरी, पैसा, शादी, मां बाप, खुद का इच्छा, खुद का प्रेम, यही चल रहे। कौन सा हिसाब से हम लोग प्रभु का शीश जैसा दिखते हैं? कौन सा हिसाब से हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का ये है स्वभाव है, चरित्र है? लास्ट वचन यही है, एफेसी 4:3। इफिसियों अध्याय 4 पद 3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये एकता का जो आत्मा है वो संभालने के लिए पूरा प्रयत्न करो, कोशिश करो। और हम तोड़ने वाले लोग नहीं बनना चाहिए। भाई बहनों, कलीसिया के साथ करार करने के बाद परमेश्वर किसी को यह अनुमति नहीं देता है दूसरा कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाने के लिए। करार किया, शादी किया, सिर्फ प्रभु यीशु के साथ नहीं है, यीशु का जो देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसके साथ भी किया है। और ये कलीसिया सही कलीसिया है। इधर कोई पवित्र नहीं बनता है, यहां किसी कोई पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। तू कौन सा भी कलीसिया में जाओ, तुझे कभी पाप के ऊपर विजय नहीं मिलेगा और तेरा कभी उद्धार नहीं होगा। ये मैं तुमको प्रभु का वचन के अनुसार मैं बोलता हूं। भाई बहनों, ये छोटी सी बात नहीं है, एक करार का बात है। ये तलाक है, जो लोगों ने किया वो तलाक है और उसका सजा उनको मिलेगा। जो तलाक तोड़ता है उनको परमेश्वर छोड़ता ही नहीं। तो भाई बहनों, ये भयंकर बात है, खतरनाक बात है। सावधान रहना और प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करना, पश्चाताप करना। जैसा वो गुमर पुत्र उसका परिवार को छोड़ के गया, पिताजी को छोड़ के गया, क्या उसका जीवन इतना बेकार हो गया, इतना बेकार कि वो स्वर्ग का जो खाना है वो भी नहीं उसको मिलता था। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसने पश्चाताप करके वापस आ गया। ऐसा तुम्हारा जीवन में पश्चाताप करके नहीं आएंगे, तुम्हारा जीवन ये गुमर पुत्र का जैसा दिन प्रतिदिन बेकार होते रहे, बदतर होते रहेगा। ये चाहिए तुमको? संसार का पीछे जाने का है? तुम्हारा इतना ही है कि मैं पैसा कमाएगा, शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा और बाद में नरक में जाएगा। सब लोग जाने वाले हैं नरक में जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं प्रभु, जहां मैं चूक गया, आपका सच्चाई मैंने इधर सही रीति से प्रचार नहीं किया। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, हमको सब लोगों को सच्चाई का प्रेम हमको दे दो प्रभु, और उसका आज्ञा पालन करने के लिए हमको शक्ति दे दो प्रभु। हमारा मन के अनुसार
हम आपका पीछे नहीं जाना चाहते, आपका शिष्य नहीं बनना चाहते, लेकिन जैसा आपने हमको आपका वचन में बोला, इस तरीके से हम नया जन्म पाना चाहते हैं और आपका शिष्य बनना चाहते हैं, संसार को और हर एक चीज को त्यागते हुए। प्रभु हमको हमारा दया करो, हमारा कलीसिया का जो लोग है उनके और दया करो, और दूसरा जो कलीसिया है वो गलत जो कलीसिया है वो बंद करो प्रभु, ना तो उनको एक उधार का एक सही रीति से कलीसिया चलाने के लिए उनको मदद करो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जैसा आपका दिल है हम सब आपका दुल्हन बने, सही शिष्य बने, ऐसा आपका अनुग्रह से हमको मदद करो प्रभु। हम आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारा शक्ति से नहीं है, हमारा प्रयास से नहीं है, प्रयत्न से नहीं है, मेहनत से नहीं है, लेकिन आपका अनुग्रह से प्रभु। प्रभु अपने हमारे लिए सब कुछ बना के रखा है कलवरी का क्रूस का के द्वारा, उसका फायदा उठाने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि हम हमारा शक्ति से उधार नहीं पाएंगे, लेकिन आपका अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हम उधार पाएंगे। ये दान हमारा कलीसिया को दे दो, और हर एक जो प्रामाणिक आदमी है, ईमानदार आदमी है, व्यक्ति है, जो आपको चाहता है पूरा दिल से, उनको भी आप मदद करो, उनका भी उद्धार करें। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।